स्वीकृत है, लेकिन जहाँ पर वह क्या कहें सरकारी कागजों का मामला है, वहाँ कलकत्ता जो का त्यों। कलकत्ते पर कलकत्ता के ही कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। जब भी मैं कलकत्ता पर बात सोचती हूँ तो मुझे तुरंत श्री हर्ष याद आते हैं। शैलेंद्र जी, महेश जी मौजूद हैं, मंजू जी को भी याद होगा, जिनकी बड़ी खूबसूरत कविता है कलकत्ता पर। कौन कहता है ये मरता हुआ शहर है, यह तो जीवन गीत गाता हुआ शहर है। सलाम कोलकाता, कलकत्ता, लाल सलाम कलकत्ता। ये कविता उन्होंने लिखी थी प्रतिवाद में, जब राजीव गांधी पहली मर्तबा कलकत्ता आए थे और उन्होंने कहा था कि कलकत्ता इज ए डाइंग सिटी, तब उसके प्रतिवाद में उन्होंने ये कविता लिखी। हमारे मैडम चंद्रकला पांडे, उनकी एक बहुत अच्छी कविता है कलकत्ता पर। कलकत्ता नहीं है केवल एक बिंदु चिन्ह, पूरे विस्तार से वो कलकत्ता पर बात कर रही है। ज्ञानेंद्र पति की ट्राम को लेकर के कलकत्ता पर कविता है। तो कविता में, साहित्य में, रचनाओं में, उपन्यास इत्यादि में तो कलकत्ता बार बार आता ही है। तो लेकिन कलकत्ता से कोलकाता जब बना, उसके बीच में क्या छूटा, क्या जुड़ा, हमने क्या पाया, हमने क्या कहीं कुछ खो दिया। अभी जो पंकज जी बात कर रहे थे लागा झुलनिया का झटका वाला, तो वहाँ कलकत्ता है। पूरब की तरफ जो गीत गाए जाते हैं वहाँ पर कलकत्ता है, वहाँ कोलकाता नहीं है। हम कलकत्ते को कलकत्ते की तरह याद करते हैं। हिंदी में तो कलकत्ता है, फिल्मी गानों में कलकत्ता है, तो अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते होंगे, या कुछ लोगों के अपने निहित स्वार्थ होंगे, और उन निहित स्वार्थों के तहत ये सारी चीजें हुई होंगी। जैसे वेस्ट बंगाल को बंगाल करने की बात होती है और वो नहीं हो पाती है। तो इन सारे सवालों की, चिंताओं के, साहित्य के प्रश्नों और जीवन के प्रश्नों के मद्देनजर मीरा जी ने ये जो विचार किया है कि कलकत्ता से कोलकाता पर वह अंक निकालेंगी, स्वागत योग्य है। और हम सभी की कोशिश रहेगी कि उनकी इस यात्रा में जहाँ जो बन पाए हम साथ बोलें। ये महायज्ञ है, और जहाँ जो दो चार आहुतियाँ हमारी तरफ से बन पाए। मैं बार बार माफ़ी मांग लेती हूँ, मुझे